बांकीपुर से उपचुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। बोले, बांकीपुर में बीजेपी को जनसुराज ही हरा सकता है, क्योंकि राजद कांग्रेस 40 साल से सीट आधा मत भी नहीं ले पाते हैं। चुनाव जीतने की बात ही छोड़िए। कांग्रेस जनता पार्टी पर बोले पीके, अगर 20 मिलियन लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो यह सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भूमिका जो जनता ने तय की है, हम लोग सरकार में तो नहीं हैं, तो विकास का काम करना हम लोग की जिम्मेवारी नहीं है, हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग विपक्ष में भी नहीं हैं, हम लोग सदन में बैठकर सरकार की आलोचना करने के लिए भी नहीं हैं। लेकिन जनता ने लोकतंत्र में हम लोग की भूमिका 20 लाख वोट, करीब 17-18 लाख वोट देकर जनता ने हम लोग की भूमिका ये तय की है कि हम लोग समाज में लगे रहें और जहाँ कहीं भी समाज को हम लोगों की ज़रूरत हो, जहाँ कहीं भी समाज को हमारी आवाज़, हम लोगों की आवाज़ की ज़रूरत हो, समाज में लोगों के साथ जाति हो, व्यवस्था के द्वारा कोई अन्याय हो, उसमें जनसुराज के लोग मजबूती से खड़े रहेंगे, उनकी आवाज़ बनकर, उनके साथ कंधा से कंधा लगाकर जो भी संघर्ष हम लोग कर सकते हैं वो आगे करते रहेंगे। ये सर, आश्रम से जो है शुरुआत, आप राजनीतिक का जो है पटना में एक आश्रम आपका बना है, वहाँ से आप शुरुआत करने वाले हैं। और अभी पता चला है कि उदय सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 1 साल के लिए जो है ड्रॉप हो गया राजनीतिक से। नहीं, क्या है दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग विषय है। जब चुनाव के परिणाम आए तो 20 नवंबर 2025 को मैं स्वयं कई अपने सीनियर वरीय साथियों के साथ हम लोग गांधी भितियरवा आश्रम में हम लोगों ने 1 दिन का मौन उपवास रखा था। और उस उपवास के बाद इस बात की हम लोगों ने घोषणा की थी कि नई व्यवस्था, नई सरकार बनने के 6 महीने तक हम लोग अपने संगठन को बनाने, उसको पुनर्गठित करने में लगाएंगे। और 6 महीने के बाद मैं बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू करूँगा। मैंने उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि अब जब तक बिहार में बदलाव न हो जाए तब तक मैं किसी घर में, आवासीय परिसर में न रह के आश्रम में, समाज के बीच में रहूँगा। तो ये घोषणा 20 नवंबर को की गई और ठीक 20 मई को 6 महीने के बाद मैं उस आश्रम में गया हूँ। दूसरा जो आपने सवाल किया उदय सिंह जी के बारे में, उदय सिंह जी हम लोग के वरीय साथी हैं, मेरे से व्यक्तिगत तौर पे भाई जैसे हैं, जनसुराज में बने हुए हैं। जनसुराज के आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 1 साल के लिए ब्रेक लिया है, वो ठीक है, लेकिन वो जनसुराज में है, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि बांकीपुर से आप खुद चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। यहाँ पर भी लोगों से पूछा गया और कई मायनों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो सरकार बनी है 6 महीने या 7 या 8 महीने के बाद होने वाले बांकीपुर के उपचुनाव को एक तरीके से सरकार के पहले साल के काम पर रेफरेंडम के तरह भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहाँ लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब कैंडिडेट कौन रहेगा ये तो पार्टी तय करेगी। आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं सर? आप विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को ये तो विश्वास था लोगों का, जो आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया, तो ये ऐसा है परिणाम हुआ। ऐसा है, जिम्मेवारी उठाने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति जिम्मेवारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े वो जरूरी नहीं है। 243 लोग चुनाव लड़े, लेकिन जनसुराज सिर्फ उन 243 लोगों के परिश्रम प्रयास से नहीं चलता है, तो हजारों लोगों के खून पसीना, उनके परिश्रम, उनके प्रयास से जनसुराज बना और खड़ा हुआ है। मेरी भी उसमें एक भूमिका है। उस समय पार्टी में मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है कि उस समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी का निर्णय वो था। आगे जो पार्टी निर्णय लेगी वो किया जाएगा। पार्टी है कॉकरोच पार्टी, क्या देश में एग्जिस्ट होनी चाहिए? उसके कई प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है। भाई ऐसा है कि अभी जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन पर एक तरह से आप सोच सकते हैं एक कैंपेन किसी ने शुरू किया है, जिसमें हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें 20 मिलियन के आसपास लोगों ने जाके साइन किया है, उस पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अभी कोई आधिकारिक तौर पे वो दल नहीं है, उस दल का कोई नीति नहीं है, उसका नेता कौन है, नीति क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को। इतना जरूर है कि
अगर 20 मिलियन लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार को के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। आज की व्यवस्था में जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो बच्चों को परेशानी है, युवाओं को जो परेशानी हो रही है, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, सिलेंडर की परेशानी है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद नहीं मिलने वाला है, लोग उससे घबराए हुए हैं। तो व्यवस्था के प्रति जो लोगों की आस्था थी तो वो आस्था में परिवर्तन दिख रहा है। उस आस्था में जो एंग्जाइटी आई है उसका परिणाम है कि कोई एक व्यक्ति जिसने शुरू किया या कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया जिसमें 2 करोड़ लोगों ने साइन किया है डिजिटली। ये 29 में फर्क पड़ेगा, ये जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा है। अब ये तो भाई जो लोग चला रहे हैं भाई लोकसभा चुनाव में व्यवस्था के खिलाफ जो असंतोष है वो तो धरातल पर है ही। वो आपको ऑनलाइन के एक प्लेटफॉर्म पर भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि असंतोष नहीं है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से असंतोष क्रिएट हो रहा है। असंतोष व्यवस्था में के खिलाफ लोगों में है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिला तो लोगों ने जाकर उसको साइन कर दिया। चुनाव को लेकर के क्या कहेंगे? टीआरई को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज में बिहार में होने वाले लाठीचार्ज पर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो जनसुराज ने उठाई है। मैंने 14 दिन का अनशन भी किया था। ये भी बताया था कि पिछले 4-5 वर्षों में सबसे ज़्यादा लाठी अगर कहीं सरकार ने चलाया है लोगों पर, अपने लोगों पर, तो वो बिहार है। 80 से ज़्यादा ऐसी घटना हुई है जिसमें समाज के किसी न किसी वर्ग के प्रदर्शन पर सरकार ने लाठीचार्ज किया है। लोगों ने कहा कि इसके खिलाफ बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव तो हुआ नहीं। लोगों ने उसी व्यवस्था को वोट दिया जो लाठी चलाता था, तो इसीलिए लाठी अभी भी चल रही है। आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा वर्ग है समाज में जिस पर लाठी नहीं चली है? एमपी लोगों पर लाठी चली है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है, आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चल रहा है, पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों पर लाठी चला है, बच्चों पर लाठी चली है, शिक्षकों पर लाठी चली है। और यही चीज़ आगे हो रहा है क्योंकि लोगों ने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने लाठी मारी थी, जिस व्यवस्था ने लाठी चलाया था, उसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए फिर से वोट दे दिया, इसीलिए लाठी चली है। लेकिन टीआरई 4 के छात्रों के साथ जनसुराज की मेरी पूरी संवेदना है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा उनकी मदद के लिए वो करेंगे। 1 करोड़ नौकरी का दावा करने वाले लोग कहाँ गए? 1 लाख टीआरई और 1 लाख पर भी नहीं है, 1 लाख पर भी नहीं है। इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे, 6 महीने हो गए, इसका मतलब 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। तो फिर टीआरई राजनीति से ये पूरा मिला हुआ जो मेरे भाई शिक्षा मंत्री के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि झाड़ फूक करा रहे हैं, उनका फोटो वायरल हुआ है। ऐसे लोग शिक्षा मंत्री हैं जिनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। एक बयान दे दिए कि शिक्षा क्यों जरूरी है, एजुकेशन नहीं चाहिए। किसने कहा? शिक्षा मंत्री ने। तो ठीक है, जब पूरा बिहार अनपढ़ रहेगा तभी तो वैसा उनके जैसा आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा। अगर बिहार में लोग शिक्षित हो गए तो उन जैसा व्यक्ति बिहार का शिक्षा मंत्री कैसे होगा? अगर उनको ऐसा लग रहा है कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए तो अपने जो राजनीतिक मित्र हैं, आका हैं, उन लोगों को भी बताना चाहिए कि उनके मंत्री, विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के बच्चे विदेशों में जाकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी पढ़ाई छोड़ दें, वो लोग भी मजदूरी करने लगे। सर क्या चलिए हो गया।